राधे बच्चे राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, तो कुछ तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण हमने आपको गृह विज्ञान के विषय में कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पाए। और अब देखो, होली भी नज़दीक आ गई है, होली का त्यौहार है। आप बहुत शांति से होली खेलना, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि होली के त्यौहार में तरह तरह के रंग आते हैं, इसमें केमिकल भी डला होता है। इस तरह से आप अब जितना हो सके घर से बने हुए रंगों से खेलिए, क्योंकि प्रेम फूलों से भी होली खेली जाती है, फूल से भी होली खेल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि देखो, कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन मत कीजिए। होली में कुछ लोग भांग पी लेते हैं, कुछ लोग और भी नशा कर लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं। इससे आपका संतुलन बिगड़ सकता है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो आप ऐसा मत कीजिए। होली मिलनसार का त्यौहार है, सभी लोग अच्छी तरह से होली खेलें, ठीक है। और सभी को मेरी ओर से होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में भी इसी तरह रंगों की बहार आती रहे, ठीक है। और देखिए, आप लोग आपस में मिलजुल के अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ होली खेलें, ठीक है। ज़्यादा हो सके तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके यहाँ घर में खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाइए होली खेलने, ठीक है। खास करके अन्य गांव में, क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही वैसा होता है। आप देख रहे हैं, इसमें आप मोबाइल भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं। आपको बहुत ही सादगी से ये त्यौहार मनाना है, क्योंकि त्यौहार का मतलब होता है खुशियाँ आना। तो ये भी हमारे यहाँ देखो, बिल्कुल जैसे अपन लोग नया वर्ष मनाते हैं, ठीक है, जनवरी में, लेकिन वो हमारा नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष अब आने ही वाला है, ठीक है। चैत में जो पड़ेगी, तो जिसमें हमारा नया वर्ष होगा। तो नया नया आने से पुराना जाने से कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। इसका गम ना हो, इसलिए ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। और भी ये होलिका दहन वगैरह आदि, भाई दूज आप सब प्रेम से मनाएंगे। और मेरी आशा है कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते ये त्यौहार मनाएं, ठीक है। आप सभी को, आपके माँ गार्जियनों को, और मेरे जो भाई बहन हैं, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, सबको मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब थोड़ा इंटर के लिए देख लीजिए। मैंने बताया था कि इंटर की कुछ बताऊंगी, तो आज मैं आपको इंटर के विषय में एक क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ। देखो, पहले भी कहा था वीडियो पूरा देखना, आधा मत देखना, क्योंकि पता नहीं कब क्या वाणी से निकल जाए। तो आज आपको इंटर तो अब आपका होने ही वाला है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए खासकर ये क्वेश्चन बहुत ही गहरा, कक्षा 11 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो मैं शुरू से बताऊंगी आपको। तो आपको देखना है कि पाश्चात्य काल किसे कहते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन होगा कि पाश्चात्य व्यवस्था में या प्राचीन व्यवस्था में कार की कैसी भूमिका थी। तो देखो, पाश्चात्य या प्राचीन काल व्यवस्था में जो कार हुआ करते थे, उसका चुनाव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। आपको क्वेश्चन देखना है कि जो प्राचीन काल का समय था, और उस समय कार को चुनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो कार हमारे दादा दादी या परदादी आदि करते थे, बच्चे स्वयं शुरू से ही उसमें लग जाते थे, और धीरे धीरे वो कार वो सीख जाते थे। इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो प्राचीन काल है, इस प्राचीन काल जैसे कार में कार करते थे, लेकिन मेहनत ज़्यादा करते थे, और धीरे धीरे जब करते रहते तब उस कार में दक्ष होते थे। इसके बाद वह कार में उन्हें कुशलता मिलती थी, फिर उन्हें अपना व्यवसाय करने में करते थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा बहुत सहयोग माँ बाप भी देते थे, दादा दादी भी देते थे, बच्चा अपने आप अपना कार सीख जाता था। लेकिन आधुनिक युग में देखिए, जो आज का युग है, वो कार करने या कार का चुनाव करने में बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी पढ़ाई के हिसाब से कार नहीं मिल रहा है, या तो हमारी जिस कार में रुचि है वह कार नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ, कार कुछ मिल रहा, काम करने को कुछ मिल रहा है। इसलिए आधुनिक काल में कार चुनना बहुत ही बड़ी समस्या
हो गई है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या-क्या ध्यान देना, मतलब कार में क्या कठिनाई आती है, जैसे आपकी शिक्षा, जहाँ आप शिक्षा ज़्यादा किए हैं, आपकी कम है, तो ये भी कार में आएगा, ठीक है। फिर रुचि आएगी, ऐसे हेडिंग तो आप प्राचीन काल और आधुनिक काल में कार की क्या है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन बहुत इस तरह से देखिए बच्चों, हो सकता है अभी तो इंटर में भी ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देखना है, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।